प्रणाम। मैं रीना बोनिक, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल में। आज मैं आपको कक्षा 7वीं के ज्ञान सागर पुस्तक के पाठ 12 दोहे को पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ में आप कबीर, रहीम और वृंद जी के दोहे पढ़ेंगे। दोहे आरंभ करने से पहले हम इनके विषय में कुछ जान लेते हैं। कबीरदास जी 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। अब्दुल रहीम या अब्दुल रहीम खान खाना एक मध्यकालीन कवि, सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषाविद, कला प्रेमी एवं विद्वान थे। वे एक ही साथ कलम और तलवार के धनी थे और मानव प्रेम के सूत्रधार थे। वृंद जी का वास्तविक नाम वृंदावन दास था। वे हिंदी के कवि थे। रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत वृंद का नाम आदर के साथ लिया जाता है। इनके नीति के दोहे बहुत प्रसिद्ध है। तो चलिए अब दोहे शुरू करते हैं। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठे बोल सुनाए के जग अपना कर लेत। इन पंक्तियों में कबीर जी कह रहे हैं कि कागा यानी कौवा किसी का भी धन नहीं छीनता है और कोयल किसी को धन नहीं देता है, लेकिन फिर भी सब कोयल को पसंद करते हैं, कौवा को नहीं, क्योंकि कोयल की बोली मीठी है। वह अपनी मीठी बोली से सबका मन हर लेती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो मीठे बोल बोलते हैं, सबसे अच्छी तरह से बातें करते हैं, उन्हें सब पसंद करते हैं, और जो कड़वे बोल बोलते हैं उन्हें कोई भी पसंद नहीं करता है। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। इन पंक्तियों में कबीर जी कह रहे हैं कि हमें ऐसे साधु या सज्जन व्यक्ति की आवश्यकता है जिनका स्वभाव सूप की तरह हो। जिस प्रकार सूप अनाज में से कंकर और कचरे को अलग कर देता है या उड़ा देता है और अच्छी चीज़ों को अपने पास रख लेता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ऐसा सज्जन यदि हमारे पास होगा तो वह हमारे गुणों को निखार देगा और अवगुणों को अनाज के कचरे के भांति समाप्त कर देगा। चलिए अब रहीम के दोहों को पढ़ते हैं। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए वे साहन के सा। इन पंक्तियों में रहीम जी कह रहे हैं कि जब हमारे अंदर कोई चाहत या इच्छा नहीं होती तब हम बेपरवाह हो जाते हैं, बेफिक्र हो जाते हैं, क्योंकि जब हमें कुछ नहीं चाहिए होता है, हमारे पास जो है हम उससे संतुष्ट है, तब हमारा जीवन राजाओं की तरह होता है, हम राजाओं के राजा होते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति से सारे अच्छे बुरे कर्म चाह ही करवाती है। जब चाहत नहीं होगी तो हम बुरे कर्म नहीं करेंगे। जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। इन पंक्तियों में रहीम जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति गरीबों और छोटे लोगों की भलाई करे, उनके हित के बारे में सोचे, वही सही मायने में बड़े लोग होते हैं। जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने गरीब सुदामा से दोस्ती की और उनकी निर्धनता दूर की और उनका कल्याण किया। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति गरीबों की भलाई के बारे में सोचे, गरीबों का साथ दे, वही सही मायने में बड़े लोग होते हैं। सिर्फ धन दौलत होने से बड़े नहीं होते। जो गरीबों की मदद करे, उनके बारे में सोचे, वही बड़े होते हैं। रहीमन ओछे नरन सो, बैर भली ना प्रीति, काटे चाटे स्वान के, दो भांति विपरीत। इन पंक्तियों में रहीम जी कह रहे हैं कि ओछे नरन मतलब नीच व्यक्ति से ना बैर भली ना प्रीति। बैर मतलब दुश्मनी और प्रीति मतलब दोस्ती। जो नीच व्यक्ति होते हैं उनसे ना दुश्मनी अच्छी है ना ही दोस्ती।
यानी उनसे ना तुम दुश्मनी करो ना ही दोस्ती करो, अर्थात तुम उससे दूर रहो। जिस प्रकार कुत्ते का चाटना और काटना दोनों एक दूसरे से अलग है, लेकिन दोनों ही हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि निज व्यक्ति की ना दोस्ती अच्छी होती है ना ही दुश्मनी अच्छी होती है। चलिए अब वृंद जी के दोहों को पढ़ते हैं। नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बसत युद्ध में रस सिंगा ना सुहात। इन पंक्तियों में वृंद जी कह रहे हैं कि हमें अवसर के अनुसार या मौके के अनुसार ही बात करनी चाहिए। अगर हम बिन अवसर के बात करेंगे तो वह बात किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी और उस बात का कोई महत्व नहीं रहेगा। जिस प्रकार युद्ध के वर्णन के समय अगर हम श्रृंगार की बात करेंगे तो वह अच्छी नहीं लगेगी और किसी को पसंद भी नहीं आएगी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जहाँ जो बात करनी चाहिए वही समय उस बात को करना चाहिए। बिन अवसर की बात का कोई महत्व नहीं होता है, कोई उस पर ध्यान नहीं देता है। अपनी पहुंची बिचारी के कर्तव्य करिए दौर, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर। इन पंक्तियों में वृंद जी कह रहे हैं कि हमें अपनी क्षमता और आमदनी विचार करके ही खर्च या कोई भी काम करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना करने पर हमें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हमारे पास जितनी लंबी चादर हो हमें पैर उतना ही लंबा करना चाहिए, वरना हमारा पैर बाहर आ जाएगा और हम मजाक के पात्र बन जाएंगे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हमें अपनी क्षमता के अनुसार ही कोई भी कार्य करना चाहिए। इससे हमें परेशानी नहीं होगी और हर काम अच्छी तरह से हो जाएगा। कारज धीरे होतु है काहे होत अधीर, समय पाए तरुबर फले केतक सींचो नीर। इन पंक्तियों में वृंद जी कह रहे हैं कि हर काम अपने समय के अनुसार होता है, हमें धीरज रखना चाहिए, हमें हड़बड़ाना नहीं चाहिए। जिस प्रकार एक पेड़ समय आने पर ही बढ़ता है और फलता फूलता है, चाहे हम उसको जितना भी पानी दे दे वो समय से पहले फलेगा फूलेगा नहीं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हर काम अपने समय के अनुसार होता है, बस हमें धैर्य रखना चाहिए। धैर्य रखने पर ही हर काम सफल होता है और हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हमने कबीर, रहीम और वृंद जी के दोहों को पढ़ा और समझा। इन दोहों के माध्यम से इन्होंने हमें बहुत कुछ बताने की कोशिश की है। जैसे कबीरदास जी के दोहे से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें ज्ञान का महत्व समझना चाहिए, आडंबरों को छोड़कर मनुष्यता पर ध्यान देना चाहिए, सभी धर्मों का आदर करना चाहिए और सबसे प्रेम करना चाहिए। रहीम जी बताते हैं कि हमें अपने मित्र का सुख दुख में बराबर साथ देना चाहिए, हमारे मन में परोपकार की भावना होनी चाहिए। जिस प्रकार प्रकृति हमारे लिए सदैव परोपकार करती है, उसी प्रकार हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। और वृंद जी बताते हैं कि मनुष्य को किस तरह से अपनी जिंदगी व्यतीत करनी चाहिए, किस तरह से मनुष्य का जीवन सुखमय होता है और इंसान खुशी पूर्वक किस तरह अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को दोहे अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल बटन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद।